डियर स्टूडेंट एंड कोलीग्स लॉयर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 17 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो स्टोलन प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, जिसके अंदर हम स्टोलन ऑफ द रिसीविंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये सेक्शंस हैं ये रिकवरी के मुतल्लिक ज़्यादा मशहूर हैं कि जब भी कोई भी ऑफेंस चोरी का हो जाए, रॉबरी का हो जाए, डकैती का हो जाए, एक्सटॉर्शन का जो हो जाए या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का हो जाए, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, उस सूरत हाल के अंदर जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको आगे से उसको बेच देना, उसको अपने पास रखना या किसी जगह पे, इस हवाले से जो स्टोलन प्रॉपर्टी है इसकी इंतहाई अहमियत है और इनकी अटैचमेंट है टू दी थेफ्ट, रॉबरी एंड डकैती के साथ। इस वजह से इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। अब स्टोलन प्रॉपर्टी जो है ये आम फहम के अंदर जो हम कहते हैं कि रिकवरी का तरीक़ाकार कि रिकवरी के उसमें उस ऑफेंस के अंदर रिकवरी हुई है, पुलिस ने कोई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन रिकवर कोई ऐसा माल मुकदमा किया है कि नहीं किया, तो इस हवाले से कि अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी रखता है, सेल करता है या आगे ट्रांसफ़र करता है तो उस सूरत में उसका जुर्म है कि नहीं है। तो रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ जो है इसके अंदर पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 410 के अंदर बयान हुआ है कि वो माल मुकदमा, वो चोरी का माल जो रिकवरी का है उसकी डेफिनेशन क्या है कि स्टोलन प्रॉपर्टी है क्या, और फिर उसके अंदर सेक्शन 411 और 412 है जिसके अंदर डिसऑनेस्टली कोई अगर प्रॉपर्टी रिसीव करता है रॉबरी की या डकैती की, उनका आगे आपस में डिफरेंस क्या है। आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन दैट यू कैन रिसीव फ्रेश वीडियो ऑन आवर न्यू टॉपिक। अब चलते हैं सेक्शन 410 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया गया कि स्टोलन प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज़ बिन ट्रांसफर बाय थेफ्ट or by extortion or by robbery, and property which has been criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as a stolen property। अब इसके अंदर जो डेफिनेशन है सेक्शन 410 के अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का पोजेशन रखता है कोई पर्सन या उसको बेचता है, आगे ट्रांसफ़र करता है किसी भी तरीके से, वो माल मुकदमा, वो प्रॉपर्टी क्या हो, या थेफ्ट की हो या एक्सटॉर्शन की हो या रॉबरी की हो या ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के अंदर है, या उसके बाद जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर कोई ऐसी हो प्रॉपर्टी, तो वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। ये आम जर्नल सेंस ये है कि चोरी का माल है, रॉबरी के अंदर है, डकैती के अंदर, तो उसको पुलिस करती है, लेकिन जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो अमानत में ख़यानत के तहत 406 के तहत पर्चे होते हैं, उनकी रिकवरी का भी प्रोसीजर वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर आएगा और उसकी रिकवरी भी इन्हीं सेक्शंस के तहत होगी। उसके बाद वेदर द ट्रांसफ़र हैज़ बिन मेड और द मिस एप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बिन कमिटेड विदन और विदाउट पाकिस्तान, चाहे वो प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र हुई हो या उसके अंदर जो खुर्द बुर्द हुई है वो पाकिस्तान के अंदर हुई है या बाहर हुई है, तो दोनों सूरतों के अंदर, बट इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इन टू द पोजेशन ऑफ ए पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन देयरऑफ, इट देन सीज टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि जब ऐसी प्रॉपर्टी चोरी का माल हो वो वापस रिकवर हो कि उस मालिक के पास चला आए जिसकी चोरी हुई थी, या डकैती का उसकी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का माल है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, अमानत में ख़यानत का है, तो जिसका वो हुआ है अगर रिकवर होकर उसके बाद वापस आ जाए तो फिर उसको स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर नहीं गिना जाएगा। तो ये थी डेफिनेशन इसकी कि स्टोलन प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सा का जो है वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है। उसके बाद सेक्शन 411 है, ये है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। चोरी का माल अगर कोई रिसीव करता है तो उसके लिए ये सेक्शन 411 है। whoever dishonestly receives or retain any stolen property
knowing or having reason to believe the same to be stolen property shall be punished with imprisonment at the discretion of a term which may extend to 3 years or with fine or with both। सेक्शन 411 के तहत ये है कि अगर कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, बददियानती के साथ किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, उसको रखता है अपने पास, ये जानते हुए कि ये चोरी का माल है और यकीन रखता है उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि उसको बिलीव है, यकीन है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चोरी की ही है, तो उस सूरत में उसके ऊपर जो कानून ने सज़ा रखी वो उसको 411 के तहत उसकी 3 साल सज़ा है, उसके साथ उसको जुर्माना भी है और उसके साथ दोनों भी सज़ाएं हो सकती हैं कि उसको 3 साल सज़ा भी हो और साथ जुर्माना भी हो। जो 411 जो है ये स्टोलन प्रॉपर्टी के मुतल्लिक है, तो उसको सेल करना, उसको अपने पास रखना और इसको बिलीव करना कि ये चोरी का माल है, तो उस सूरत में 411 जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड अट्रैक्ट होगा। उसके बाद सेक्शन 412 है, वो डील करता है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन कमीशन ऑफ डकैती। ये पर्टिकुलरली डकैती के बारे में ये सेक्शन 412 है। हूएवर डिसऑनेस्टली रिसीव or retain any stolen property, the possession thereof be he knows or has reason to believe to have been transferred by commission of dacoity or dishonestly received from any person who he knows or has reason to believe belongs to a gang of dacoits, property which he knows or has reason to believe have been stolen shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। 411 के अंदर हमने स्टोलन प्रॉपर्टी पढ़ा, उसका था ये सिर्फ डकैती के मुतल्लिक है कि एक पर्सन को पता है कि ये डकैती का सामान है, डकैती का माल है, उसको रिसीव करता है, उसको अपने पास रिटेन करता है और उसको पता है कि ये पर्सन जो प्रॉपर्टी मुझे सेल कर रहा है ये तो किसी ग्रुप ऑफ डकैत का लगता है और उस गैंग से इसका तल्लक है और उसका ज़रूरी नहीं है कि वो डकैती के अंदर वो खुद पर्सन शामिल हो सकता है कि वो उस गैंग का वो हिस्सा हो कि जो को पीछे से प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर उसमें से कुछ लोग होते हैं जो आगे जाके मुख्तलिफ जगहों पे सेल करते हैं। वो तमाम लोग 412 के तहत डकैती की जो रिकवरी का सेक्शन है वो 412 है। इसके तहत उसको सवेयर किसिंग के इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है, इम्प्रिजनमेंट उसको रिगरस है 10 ईयर और उसके साथ उसको जुर्माना और सज़ा भी, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस अब हमें समझ आया कि वो 411 के तहत जो सिर्फ़ और सिर्फ जो बाकी सामान है उसके अंदर आएगा, जबकि पार्टिकुलरली डकैती के लिए 412 का रिकवरी का सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो जो सेक्शन है स्टोलन प्रॉपर्टी का 410 और 411 उसकी रिकवरी ऑफ द थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के मुतल्लिक है, जबकि सेक्शन 412 है फॉर द रिकवरी ऑफ द डकैती जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके मुतल्लिक है। तो इन्हीं कंसेप्ट की क्लियरेंस के साथ व्यूज़ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, प्लीज़ कमेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर and share this information for your good gesture. Thank you. Allah Hafiz.